फ्रेंड्स, होली में हम सभी के घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। तो मैंने सोचा इस होली क्यों ना आप सबके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर की जाए। और ये कोई ऐसे वैसे लड्डू नहीं है, एकदम डिफरेंट टाइप के लड्डू है जिन्हें देखकर और खाकर आप सबको मज़ा ही आने वाला है। तो रेसिपी स्टार्ट करने के पहले हेलो एवरीवन, मैं शिखा विमशी कुकिंग में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। इन यूनिक टाइप के बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बेसन लिया है। बेसन आप मोटा या बारीक कोई भी यूज़ कर सकते हो इस रेसिपी में। उसी के साथ 100 ग्राम यहाँ पे मैंने सूजी लिए जो हमारे लड्डू को एकदम दानेदार टेक्सचर देगी। अब हमें एक बड़ी सी थाली ले लेनी है जिसमें इस बेसन और सूजी को डाल लेना है। ये बेसन के लड्डू इतनी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ना कि आप बेसन के लड्डू की सारी रेसिपीज़ के आगे भूल जाने वाले हो। अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये मैंने यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून के करीब मेल्टेड देसी घी लिया है। अब हम आधी क्वांटिटी देसी घी की बेसन में डालेंगे और इसे बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करना है। इस प्रोसेस को मोहन लगाना कहते हैं और जितने अच्छे से आप बेसन में मोहन लगाओगे लड्डू उतनी ज़्यादा दानेदार और टेस्टी बनेंगे। बाकी का घी भी मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आप इसे हाथों में दबा के देखो तो इसकी मुठिया बन रही, इसका मतलब परफेक्ट इसमें हमने मोहन डाला है। अगर इस टाइप का टेक्सचर नहीं आता है तो आप थोड़ा बहुत घी और डाल सकते हो। इसके बाद अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एकदम टाइट डो रेडी करना है। और पानी आप थोड़ा ही थोड़ा डालिएगा बिकॉज़ बेसन है ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये देख सकते हो आप, हमने इसका डो रेडी कर लिया। ये कितना ज़्यादा हार्ड है, एक भी जुड़ नहीं रहा है, एकदम फटाफटा सा है। बिल्कुल ऐसा ही आपका डो रेडी होना चाहिए। अब हमें इस डो को ढक कर 20 से 25 मिनट का रेस्ट देना है। जब तक कि हमारा डो रेस्ट लेता है तब तक फटाफट से इसके लिए चाशनी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में 250 ग्राम शुगर और 200 ml पानी डाल देंगे और शुगर मेल्ट होने तक चाशनी को हमें पका लेना है। अब जब शुगर टोटली मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें एक ड्रॉप ये येलो जेल कलर डाल रहे हैं। आप चाहो तो डालो वरना स्किप भी कर सकते हो। 3 से 4 मिनट चाशनी को हमें पका लेना है। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हो इसमें तार तो बन रहा है बट वो टूट जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही चाशनी हमें बना के रेडी करनी है लड्डू के लिए। अब इसे एक साइड पे रख देंगे। तब तक आप देख सकते हो यहाँ पे डो को रेस्ट लेते हुए भी 20 से 25 मिनट हो गया। अब एक बार हम इसे और नीट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं नीट करना है, बस हल्का सा। उसके बाद हम इसकी मुठिया रेडी करेंगे। अब जितनी बड़ी आप मुठिया बनाना चाहते हो उतना पोर्शन ले लो और इस तरीके से हाथों के बीच दबाते हुए उसकी इस टाइप की हमें मुठिया रेडी करनी है। मुठिया बहुत ज़्यादा मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए, इसी टाइप की होनी चाहिए। ये मुठिया आपको थोड़ी सी फटी फटी दिख रही होगी, एकदम फाइन टेक्सचर इसका नहीं दिख रहा होगा। बस ऐसा ही आपको रखना है, तभी आपके लड्डू एकदम ही मस्त बनेंगे। एक और भी मुठिया मैंने आपको बना के दिखा दी है। इसी टाइप से पूरे डो की हम मुठिया रेडी कर लेंगे। सारे ही डो से हमने मुठिया बना के रेडी कर लिए। एकदम इवन साइज़ की बनी है, एकदम परफेक्ट। अब चलिए हमें इन्हें तलना है और तलने के लिए हम देसी घी का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ मिठाई जो होती है ना, मैं हमेशा ही बताती हूँ देसी घी में ही बनानी चाहिए। अब मैंने एक कढ़ाई में देसी घी गर्म होने रखा है। घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का ही गर्म करना है। बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो आप मुठिया डालोगे तुरंत ही कलर ले लेंगी। अब आधी क्वांटिटी मैं मुठिया की इसमें डाल रही हूँ और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें तलना है। मुठिया डालते ही हमें इन्हें टच नहीं करना है। जब ये हल्की सी सिक जाए उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हम इन्हें फ्लिप कर देंगे। इस टाइम पे मुठिया हमारी काफ़ी डेलिकेट है। आप देख सकते हो कितने प्यारे क्रैक्स आए। इन क्रैक्स से पता चलता है कि अंदर तक अच्छे से सिक रही हैं, इसीलिए आपको फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखना है। इस तरीके से सारी मुठिया को मैंने फ्लिप कर दिया है और इनमें जब तक हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमें इसे सेकना है।
अब जब तक कि हमारी मुठिया सिक रही हैं तब तक यहाँ एक छोटे से पैन में मैंने हाफ़ टी स्पून देसी घी गर्म किया है और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए जिनको छोटा छोटा कट कर लिया है। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने वाटरमेलन सीड, चिरौंजी, कैशू नट, आलमंड और पिस्ता लिया। इनको स्लो फ्लेम पे हमें हल्का सा घी रोस्ट कर लेना है। ऊपर से कुछ लिड लगा लीजिए क्योंकि ये जो शीट्स होते हैं ना ये उछलते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे रेडी हो गए, एक साइड पे रख देंगे। इधर आप देख सकते हो मुट्ठियों में भी हल्का गोल्डन कलर आ गया और कितने प्यारे क्रैक्स आए। इसका मतलब ये अंदर तक अच्छे से सिकी हैं। लास्ट में हमेशा की तरीके 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे जिससे इन्होंने जो एक्स्ट्रा घी एब्जॉर्व किया होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद इस तरीके के छन्नी में हम इन्हें निकाल लेंगे। अब जो बाकी की मुठियाँ हमारी बची थी ना वो भी हम इसमें डाल देंगे और इनको भी उसी तरीके तल लेना है। आप देख सकते हो सारी ही मुठियाँ हमारी तल के एकदम रेडी हो गई हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ इनमें कितने प्यारे क्रैक्स आए। ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है, एकदम परफेक्ट इवन कलर आया है। ये अंदर तक अच्छे से सिकी है, इसीलिए आपको इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है। अब जब ये ठंडी हो जाएंगी ना तब इस तरीके से आप इन्हें रफली तोड़ लीजिए। ये एकदम आसानी से टूट जाती हैं बिकॉज हमने इनमें अच्छे से घी का मोहन लगाया है। सारी मुठिया को हमने तोड़ के रेडी कर लिया है। अब हमें इन्हें पीसना है जिसके लिए मैंने यहाँ पे फूड प्रोसेसर का जार लिया है जिसमें ये टूटी हुई मुठिया हम डाल देंगे और इनको हमें दरदरा पीसना है। वैसे घबराइए नहीं, ये वैसे भी दरदरी ही रहेंगी, फाइन नहीं बनेंगी और इन्हें हम पल्स मोड में पीसेंगे। आप देख सकते हो ये मुठिया का मटेरियल हमारा पिस के रेडी हो गया है और एकदम ये दरदरा है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी थाली ले ली है जिसमें छन्नी रखेंगे और उसमें ये मटेरियल डाल के हमें छान लेना है। अब आप सोचोगे कि जब हमें इसे छानना ही था तोड़ के तो ये मुठिया बनाने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स इससे लड्डू काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दानेदार बनते हैं और इनका टेक्सचर ही एकदम डिफरेंट आता है। इस तरीके से पूरे मटेरियल को मैंने छान लिया है और जो मोटा मोटा निकला मैंने उसे दोबारा से पीस के फिर से छान लिया है। अब ये जो बिल्कुल बारीक सा बचा है उसे मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। अब मैं आपको इस मिक्सचर को एकदम पास से दिखाती हूँ कितना ज़्यादा दानेदार रेडी हुआ है। इसीलिए मैंने बिगनिंग में कहा था कि आप इस रेसिपी में बारीक या मोटा कोई भी बेसन यूज़ कर सकते हो। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स रेडी करके रखे थे ना वो यहाँ पे डाल देंगे। उसी के साथ 1 टीस्पून भर के कुटी हुई हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब ये जो हमने चाशनी बना के रखी थी ना वो चाशनी भी हमें यहाँ पे डाल देना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चाशनी हमारी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए। अब हमें इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे बिकॉज़ लड्डू वगैरह तो हाथ से ही अच्छे से बन पाते हैं। मैंने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद सारी चाशनी को मटेरियल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि चाशनी ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, कम तो नहीं हो जाएगी, बिकॉज़ जो मैंने मेज़रमेंट बताया है वो एकदम परफेक्ट है। अब आप जितना बड़ा लड्डू बनाना चाहते हो ना मटेरियल से उतना पोर्शन लेके इस तरीके से हाथों के बीच में दबाते हुए हमें इसे लड्डू का शेप देना है। और आप चाहो ना तो इस टाइप के पेपर कप में भी इन्हें सर्व कर सकते हो जिन्हें देखकर और खाकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये घर पर बने। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा लड्डू भी रेडी करके दिखा रही हूँ। सारे ही लड्डू हमने बना के रेडी कर लिए और आप लड्डू देख सकते हो ड्राई फ्रूट से एकदम लोडेड है, पूरे में ड्राई फ्रूट्स अच्छे से दिख रहा है। अब ना हम इन लड्डुओं को स्लाइस्ड पिस्ता और केसर के साथ डेकोरेट कर लेंगे जिससे खाने में तो मस्त है ही, देखने में भी ज़बरदस्त हो जाएंगी। फ्रेंड्स इससे पहले भी मैं विमशीज स्टाइल बेसन के लड्डू की रेसिपी और इसी प्रोसेस से बने हुए राजस्थानी चूरमा के लड्डू की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आप सबको लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितना ज़्यादा दानेदार और सुपर सॉफ्ट बना है। लड्डुओं में शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट मैंने जितना बताया है वो एकदम सफिशिएंट है। और लड्डू बांधने में वैसे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बट थोड़ी भी होती है तो आप मेल्टेड देसी घी ऐड करके फिर लड्डू बांध सकते हो।